Dear students, I'm going to discuss with you how to extract rows, columns, and even the diagonal of a matrix. इस सिलसिले में ये है कि अगर हमने सिर्फ एक ही करना था तो जैसा कि आप पिछले मॉड्यूल में देख चुके हैं वो काफ़ी से ज़्यादा ही सिंपल ही है। लेकिन अगर हमें इफ़ वी वांट मोर देन वन रोज़ और मोर देन वन कॉलम्स फिर हम क्या करेंगे? So this is written here. If we want multiple rows or columns, then the result must be returned in the form of a new matrix. पिछले में तो था ना कि वो स्टैंड अलोन वेक्टर के तौर पे आपको दे देता है। अब वो स्टैंड अलोन वेक्टर के तौर पे नहीं देगा क्योंकि वो तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो उसको एक नया मैट्रिक्स ही हमें देगा। So let's look at an example. In fact, on this slide you have three different examples. पहला वाला देखिए, आपका जो वेक्टर वो जो मैट्रिक्स पीछे से चल रहा है वही हम इस्तेमाल करेंगे। और हम अब किस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हमें सेकंड और थर्ड रो बाहर आ जाए। अब देखिए उसके लिए क्या टाइप किया गया है। मैट्रिक्स का नाम ए और उसके बाद 2:3, 2:3 ऑब्वियसली वो 2 3 और उसके बाद कॉमा और कॉमे के बाद कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कॉमे से पहले वाली चीज़ों की बात हो रही है तो यानी कि रोज़ की बात हो रही है। अब 2 3 यानी कि दो चाहिए, सेकेंड एंड थर्ड। तो आप देखें इतना सिंपल, कितनी सिंपल कमांड है और आपके सामने वो आ गया। एंड दिस इज़ अ न्यू मैट्रिक्स। इसको आप मैट्रिक्स ही कहेंगे ना ऑब्वियसली, इसलिए कि इसमें वही एग्जैक्ट पैटर्न है जिस तरह का आपने शुरू से मैट्रिक्स का देखा है। अच्छा जी, इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं बिकॉज आई एम श्योर दैट यू वांट मी टू डू दैट। ऑफ कोर्स इफ़ यू डू इट योरसेल्फ दैट्स द बेस्ट थिंग। तो अभी ये देखिए ना, ये जो पहले वाला चल रहा है हमारा ए, उसी के साथ ये मैं कर रही हूँ। अब मैं पेस्ट कर रही हूँ और वो साथ ही एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं टाइप करके करूँ तो फिर वो साथ एग्जीक्यूट नहीं होता, फिर ऑफ कोर्स मैं उसको एंटर करूँगी तो होगा। लेकिन कॉपी पेस्ट करने में कई दफ़ा हमने नोट किया है कि वो साथ ही एग्जीक्यूट हो जाता है। एनीवे अभी तो मैं वापस आ रही हूँ। अब ये पहले देखें कि 2 3 ये जो था, ये देखें 4.5 वगैरह ये आपकी आ गई। वो वहाँ पे सेकंड रो थी, यहाँ पे वो फर्स्ट बन गई है क्योंकि अभी तो मैंने आपके सामने पढ़ा है जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट्स अ न्यू मैट्रिक्स। अब नए मैट्रिक्स के अंदर वो फर्स्ट रो बन गई है। और इसी तरह देखिए 55.3 वाला, वो पहले थर्ड रो थी और अब इस नए मैट्रिक्स में इट इज़ द सेकंड रो। अच्छा, तो मैं इसको खुद टाइप करके कर रही थी। अब ये 2:3 की जगह कोई और भी तरीका है कि मैं ये लिख दूँ? लेट्स ट्राई दैट। आपने सीखा तो है, अगर मैं सी लिखूँ उसके बाद मैं ये पैरेंथेसिस डाल दूँ, उसके बाद अंदर जाके 2,3 लिखूँ तो क्या एक वेक्टर नहीं है? 2 3 वही है ना। और अगर 2:3 लिखा था तब भी वही था। तो अब मैं इसके फ़ौरन बाद ऑफ कोर्स अब मुझे डालना है कॉमा, क्योंकि मैंने बाद में कॉमे के कुछ नहीं लिखना, मैंने पहले ज़रूर लिखना था क्योंकि मुझे रोज़ चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स के जो मैंने अब लिखा है क्या वो भी एग्जैक्टली वही रिज़ल्ट देगा आपको जो पहले अभी आया है। एंटर करके देखते हैं, या वो आ जाएगा या कुछ और ही आ जाएगा और या एरर आ जाएगा। लेकिन एरर भी आ जाएगा तो क्या हो गया? सो लेट्स डू इट। आई एम गोइंग टू एंटर एंड देयर यू आर। अब इसके बाद दूसरा देखें। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो मैं शायद आपके लिए ना करूं और आपको कहूं कि आप खुद ही कर लें, इसलिए कि इट्स क्वाइट सिंपल। तो ये देखें अब क्या हुआ है, कॉमा पहले डाला है यानी कि कॉमे से पहले कुछ नहीं है, तो फिर जाहिर है कि उसके बाद अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो कॉलम है। हाँ, अब एक जो बहुत अहम नई बात देखने की है वो ये कि सी के बाद 1,3 नहीं लिखा। ओके, अब हमने लिखा है 3,1। इसका मतलब है कि वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका जो उस वाले का जो पहला कॉलम होगा दैट विल बी द थर्ड कॉलम ऑफ ए, और उस नए वाले का जो सेकंड कॉलम होगा दैट विल बी द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए।
अभी यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, सब कुछ आपके सामने ये रिज़ल्ट दिया हुआ है, और मैं इसको वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करती हूँ ताकि आप इसको देखें कि हम खुद भी करेंगे तो यही कुछ होगा। अब मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ और वो साथ ही उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ऊपर जो लिखा हुआ है ओरिजिनल वाला, उसके साथ कंपेयर करें। 3, ये देखें थर्ड कॉलम, -4.2, 8.2, ये देखें आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल वही वाला है। और इसी तरह जो फर्स्ट कॉलम जो बाद में आना चाहिए वो क्या है, 0.3, 4.5, और ये देखिए 0.3, 4.5। चलें, ये दोनों हो गए बड़े मज़ेदार, लेकिन जो थर्ड है दैट इज़ एक्चुअली द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। ये है कि आप C3,1, यानी कि पहले जो ए के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहले लिख रहे हैं वो रोज़ वाला, उसमें अब आप थर्ड रो पहले आए, फर्स्ट रो बाद में आए नए मैट्रिक्स के अंदर। और इधर अब वो अब खाली नहीं छोड़ा कुछ भी, अब कॉमे के बाद लिखा हुआ है 2:3, कि अभी इसको इस तरह समझें कि पहले आर जो है वो फोकस करेगा, वो निकालेगा उसमें से थर्ड रो, उसके नीचे फर्स्ट रो पहले उस ओरिजिनल मैट्रिक्स की। अब ये जो 2 रोज आ गई हैं, इनमें 3-3 एंट्रीज है ना, लेकिन अब वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि सेकंड कॉलम की एंट्रीज पकड़ो और उसके बाद थर्ड कॉलम की एंट्रीज पकड़ो। तो आपने देखा कि इट शुड बिकम अ 2x2 मैट्रिक्स। देखें, पहले 2 रोज, उसके बाद 2 कॉलम्स, बाकी सब कुछ गायब। सो इट शुड बी अ 2x2 मैट्रिक्स एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन देयर। अब इसको हम खुद मैं आपके साथ में करती हूँ, तो इसको ज़रा देखते हैं। लेकिन इसमें मैं एक काम और करना चाह रही हूँ कि चूँकि मैं चाहती हूँ कि एक ही गो में हमें ये दिख रहा हो सब कुछ, तो वो जो ए है ना, वो जो मेरा ए था, उसको मैं दोबारा से नीचे कर देती हूँ एग्जीक्यूट, ताकि हमें साथ साथ दिखे। ये देखिए, ये मैंने कॉपी किया और नीचे आके इसको पेस्ट किया, और अब मैं ये दोबारा लिखूँगी और एंटर करूँगी। अब ये हमारा ओरिजिनल आ गया है। ठीक है जी। अब जो कमांड है वो हम अप्लाई करते हैं और देखें कि जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की, क्या ये सब कुछ उसी तरह चल रहा है। सो लेट मी ट्राई टू कॉपी दिस थिंग एंड लेट मी ट्राई टू कम बैक हियर, और अब मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, और अभी इस दफ़ा ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और अब मैं इसको एंटर करके जैसे ही एंटर किया, आई गेट इट। अब मैंने कहा था ना 2x2 होना चाहिए। देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि जो इस तरह लिखा हुआ है उसके तहत तो होना ही था। लेकिन अब इसको चेक करते हैं कि वो एग्जैक्टली वही हुआ है जो हम चाह रहे थे। देखें, हमने थर्ड रो कहा था और फिर सेकंड और थर्ड कॉलम की वैल्यूज़। तो ये देखें स्टूडेंट्स, 55.3 तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि दैट्स नॉट द सेकंड और थर्ड कॉलम वैल्यू। लेकिन 105.5 और 27.9, ये देखिए 105.5 एंड 27.9। और उसके बाद इधर रो में थर्ड वाले के बाद कौन सी रो लेनी थी, फर्स्ट रो, लेकिन उसका भी कॉलम वाइज तो सिर्फ सेकंड और थर्ड कॉलम की वैल्यूज़ उठानी थी। लिहाजा ये जो पहली वाली है 0.3, ये तो नहीं दिखनी चाहिए, दैट्स नॉट इन द सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, और ये रो तो फर्स्ट चल रही है। अब देखिए 91.0 एंड -4.2, and exactly that's what you have. So I'm sure you must have loved this particular module, and I hope that you will practice and experiment and enjoy.